बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दूसरे सबक के साथ हाज़िर होते हैं आपके साथ। तारीख़ इस्लाम का ये है। तो पहला जो एपिसोड था उसमें हमने सऊदी अरब में अरब में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे उस दौर में कितनी हुकूमतें थीं, कौन कौन सी गवर्नमेंट्स थी। सऊदी अरब अरब का हमने उस जियोग्राफिया भी बताया और उस दौर की जो सिविलाइजेशन थी, यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त उसका ज़िक्र किया। अब हम शुरू करते हैं कि सऊदी अरब का सबसे पहले जोग्राफियाई अहमियत क्या है। सऊदी अरब जो है ये एक पेनिनसुला या जजीरा नुमा है जिसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ खुश्की है। इसकी ये रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ जितने भी लोग बसते थे वो उनकी दो किस्में थीं। एक जो थे वो शहरों में रहते थे, द डिवेलर ऑफ द सिटीज़, और दूसरे जो थे उनको बद्दू कहा जाता था। यानी दो तरह की यहाँ पे लोग आबाद थे। एक जो थे उसको कहते थे, यानी ये हमारा चैप्टर होगा अरब के बाशिंदे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड एक जो थे उनको कहा जाता था डिवेलर ऑफ द सिटी, डिवेलर ऑफ द सिटी। ये और डिवेलर्स ऑफ द सिटी वो लोग होते थे जो किसी एक जगह रहते थे, यानी उनका अपना घर होता था या वो टेंट लगा देते थे और मुस्तकिल तौर पर जब तक कोई बड़ी आफत ना आ जाती वो वहीं रिहाइश पजीर होते थे। ये अपना शेख चुनते थे, अपना एक सरबराह भी चुनते थे और ये ज़्यादातर माल मवेशी भी पालते थे, ज़राअत भी करते थे और तिजारत भी करते थे। और दूसरी किस्म के जो लोग थे वो थे बद्दू, बदायून या बद्दू। बद्दू लोग जो थे ये भेड़ बकरियां पालते थे, ऊंट भी होते थे इनके पास, घोड़े भी होते थे, और जहाँ पे भी इनको अच्छी जगह मिलती थी, पानी जहाँ पे होता था और ये चरागाहें होती थी, वहाँ पे ये खेमे गाड़ के तो ये रिहाइश पजीर हो जाते थे। ये लोग ज़्यादा जफाकश थे, ज़्यादा जंगजू किस्म के थे, ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाले लोग थे बद्दू। लेकिन इनमें भी मुख्तलिफ कबाइल होते थे और कबाइल का जो सरबराह होता था उसको आमतौर पर शेख कहा जाता था। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि उस वक़्त यानी अरब के हालात क्या थे। अरब के हालात सबसे पहले हम वहां के सियासी हालात पढ़ेंगे। सियासी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अरब के अंदर हर मुख्तलिफ कबीले होते थे और उन कबीलों का एक सरबराह होता था जिसको शेख कहा जाता था, और तमाम जितना भी कबीला होता था वो उस शेख का पाबंद होता था, उसके अहकामात का पाबंद होता था, बाकायदा उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी और उसका हुक्म माना जाता था। और इसके अलावा ये कोई मुनज़्ज़म लोग नहीं थे, लेकिन इनके दूसरे कबाइल के साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे और मामूली बातों पे भी झगड़े हो जाया करते थे। इनमें एक बैटल ऑफ बस्सू, एक जंग गुजरी है, बैटल ऑफ बस्सू, जंग बस्सू, बैटल ऑफ बस्सू। बैटल ऑफ बस्सू ये दो कबीलों के दरमियान ये जंग हुई, बनु बकर और बनु तगलब। और ये जंग तकरीबन ये बनु बकर ये बहुत बड़ा कबीला है अरब का, और बनु तगलब
इनके दरमियान 40 साल तक ये जंग होती रही। 40 साल तक ये जंग लड़ी जाती रही। इसी तरह एक और भी इनके दरमियान जंग हुई, मुख्तलिफ छोटी छोटी लड़ाइयां जिनको सरकमिश कहते हैं वो भी लड़ी जाने लगी। और इसी तरह जंगे दाहिस और जंग गाबरा, दाहिस और गाबरा ये घोड़ों के नाम है। इन घोड़ों की एक दफा रेस शुरू हुई और उस रेस के दौरान ही एक घोड़ा जीत गया, तो दूसरे ने कहा नहीं जी ये नहीं जीता, और उस पे भी लड़ाई शुरू हुई और कई कई बरसों तक ये लड़ाई जारी रही। उसके बाद हम आते हैं मजहब। तो सऊदी मजहब, उसके बाद मजहब। सऊदी अरब के अंदर कोई एक मजहब नहीं था। ज्यादातर लोग बुतों की पूजा करते थे और बुत परस्त थे। और खाना काबा जो इब्तिदा में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो वो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत उन्होंने बयान की, अल्लाह के पैगंबर थे। लेकिन वही काबा 360 बुतों से अब अटा पड़ा था। इसमें लात, मनात, उज़्ज़ा और हबल सबसे बड़ा बुत था। और ये अमरुल कैस कहते हैं कि ये मेसोपोटामिया यानी इराक से ये हबल बहुत बड़ा बुत लेकर आया और उसने खाना काबा के अंदर उसको नस्ब किया। और उसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे बुत जो थे वो रखे हुए थे। और इसी तरीके से मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ बुत होते थे। लेकिन इनमें ये कुछ लोग जो थे वो अल्लाह ताला की वहदानियत पर भी यकीन रखते थे, जिनमें वर्का बिन नौफल और ये लोग शामिल थे। अगला हम आते हैं कि उस दौर की जबान, शेर और शायरी। शेर और शायरी हमें तारीख में जो वाक़यात मिलते हैं उनसे पता चलता है कि अरब के उस दौर के लोग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शायरी करते थे। अपने बड़े बड़े हीरो को खिराज तहसीन पेश करते थे। और इसी तरीके से जो ओकाज़ का मेला होता था, ख़ासकर उसमें अपने हीरोज़ की बड़ी बड़ी तारीफ़ें की जाती थी। और उस दौर के बड़े बड़े शायर जो थे वो अपनी बहादुरी के किस्से बयान करते थे। इसके बाद आता है औरत का मकाम। इस्लाम से कबल औरत जो थी वो अरब के अंदर वो इंतहाई निचले दर्जे पे उसको रखा गया। बेटी की पैदाइश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता था और उसको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था। इसी तरीके से औरतें जो थीं वो कई कई शादियां भी करती थीं, उनको गुलाम भी बना दिया जाता था। तो ये रस्म उनके अंदर आम थी। लेकिन कुछ मुस्बत पहलू भी थे अरब लोगों के। मिसाल के तौर पर अरब जो थे इंतहाई दर्जे के मेहमान नवाज थे और आला तरीन उनकी ज़बान होती थी। जिससे वादा करते थे वो हर सूरत में निभाते थे और अपने कबीले की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देते थे। और ये कभी भी अरबों ने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। इसके गिरदो नवा में कैसर और किसरा की बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं, लेकिन वो चूंकि ये बंजर और गैर आबाद इलाका था, इसकी तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। तो ये थे पॉलिटिकल और ये हालात। आगे अब हम आते हैं कुरैश की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खान का ताल्लुक कुरैश खानदान से था। कुरैश में एक शख्स गुजरा है 5वीं सदी ईस्वी में और उसका नाम था कुसै। सबसे पहले फहर नाम एक शख्स था और इसका लक़ब था कुरैश। लक़ब था कुरैश और इसी मुनासबत से इस खानदान को कुरैश का नाम दिया गया।
तो ये 5वीं सदी ईस्वी में इसमें एक शख्स गुजरा है कुसै। इसने मक्का फतह किया, मक्का, और इस तरीके से मक्का मुकरमा जो था इसकी तहवील में आ गया। ये बहुत बहादुर आदमी था और इसने ही वहां पे दारुन नदवा एक जगह कायम की, काउंसिल हॉल, वहां पे लोग मीटिंग करते थे और मुख्तलिफ मसाइल पर बहस भी की जाती थी। अब कुरैश की मुख्तलिफ शाखें हैं, कुरैश खानदान की। सबसे पहले ये मैं कुसै से शजरा नस्ब लेता हूं, कुसै। अब ये कुसै जो थे इसके 3 बेटे थे। एक है अब्दुद्दार, दूसरा है अबद मनाफ, और तीसरा है अब्दुल उज़्ज़ा। अब अबद मनाफ जो थे इसके आगे 3 बेटे अब्दुल शमस, और इसका नौफल और हाशिम। और इसके बाद ये अब्दुल शमस का बेटा उमैया, के बाद फिर आगे खुलफाए उमैया ये आ जाते हैं। अब ये इसके बाद ये हाशिम और इसका बेटा अब्दुल मुतलिब, और अब्दुल मुतलिब के आगे फिर 4 बेटे अमीर हमजा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था, अबू तालिब, अब्दुल्ला और अब्बास की फिर आगे औलाद से खिलाफत अब्बासिया की बुनियाद पड़ती है। यहां पे आपको एक बात बताऊं कि ये अब्दुल शमस का बेटा उमैया, जब हाशिम जो है वो मदीना की जो फतह किया गया, मदीना की एडमिनिस्ट्रेशन में आया, तो ये उमैया जो था ये अपने चाचा के खिलाफ हो गया। ये अपने चाचा के खिलाफ हुआ और इसने इसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया ओपनली। फिर जिरगा बिठाया गया और जिरगे में ये उमैया जो था इसको जलावतन कर दिया गया और 10 साल के लिए इसको जलावतन कर दिया गया। तो ये हाशिम जो था इसकी सरदारी कायम व दायम रही। इसी वजह से हम आगे जाकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब दौर में पहुंचेंगे और अमीर माविया के, तो वहां पे हाशमी और उमैया ये 2 खानदानों की साबका जो दुश्मनी थी वहां पे भी उसके असरात हमें नजर आएंगे। ये था जी यहां तक। अब हम आते हैं आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो साल है उसको आमल फील भी कहा जाता था, यानी हाथियों का साल। यमन का एक बादशाह गुजरा है अबरा ने अपना एक बहुत बड़ा लश्कर लिया। हाथियों का पहली दफा मक्का के अंदर लश्कर देखा गया, तो उसने क्या किया कि मक्का के ऊपर हमला करके उसका प्रोग्राम यह था कि मैं इसको खत्म कर दूंगा और यमन के अंदर इस तरह का एक घर बनाऊंगा जहां पे लोग आएंगे और हज करेंगे। तो अबरा हाथियों का लश्कर लेकर आया, लेकिन उसी दौरान वबा फूट पड़ी और उस वबा की वजह से उसके बहुत सारे हाथी मर गए। इसी तरह कहा जाता है कि तूफान आया और उसमें उसके हाथी मर गए। बहरहाल कुरान पाक की सूरह फील में इसको बयान किया गया है, इस वाक़ये को, कि अल्लाह पाक ने परिंदे भेजे और उन्होंने उन पर कंकर फेंके और उस लश्कर को तबाह कर दिया और वो इसी तरीके से नाकाम वापस चला गया। तो इस वाक़ये के 55 रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, उनकी पैदाइश से 6 माह पहले ही उनके वालिद इंतकाल कर चुके थे। बाज़ लोगों के नज़दीक 4 माह पहले इंतकाल कर चुके थे।
बहरहाल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा और उनकी वालदा ने उनका नाम अहमद रखा। दोनों नाम हमें कुरान पाक में मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद अरबों का ये दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को परवरिश की खातिर दूसरे कबीले में भेज दिया करते थे। तो ये हलीमा सादिया वहाँ पे आई हुई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले किया और इस तरह 4 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने परवरिश की और 4 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए अपनी वालदा के पास। उनकी वालदा उनको लेकर उसके वालिद की कब्र पर हज़रत अब्दुल्ला की ज़ियारत के लिए लेकर गई और रास्ते में मकाम अबवा वहाँ पे वो वफ़ात पा गई। उनकी एक लोंडी थी उम्मे ऐमन, तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वापस आए और अब उनकी ज़िम्मेदारी उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ली। अब्दुल मुत्तलिब के पास 2 साल तक रहे। जब उनकी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 साल हुई तो वो भी वफ़ात पा गए। जब वो वफ़ात पा गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की कफालत में चले गए। इसके बाद जी आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चाचा। तो आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के थोड़े से हालात पढ़े, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पढ़ी और उनकी वालदा उनके चचा की उनकी वालदा की वफ़ात के बाद उनके दादा ने उनकी परवरिश की, फिर उनकी चाचा की कफालत में आ गए। तो आज का ये ही सबक है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या हुआ, तारीख़ इस्लाम का अगला एपिसोड इंशाअल्लाह।